टीम्स के ग्लाइड करने की बात करते हैं, टीम्स के मैच में जब आगे बढ़ने की बात करें, जस्ट लुक एट द फाइट्स कि हमें यहाँ पर फाइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे इन द किल फीड। और टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स के सुप्रीम ऑलरेडी इस मैच से एलिमिनेट किए जा चुके हैं। एक अर्ली फाइट बनते हुए, और वो फाइट बनती है होरा ई स्पोर्ट्स के ऊपर। लास्ट मैच ऐसा जितना अच्छा नहीं गया इस टीम का, और दोबारा से यही मंजर जो कि वो हमें देखने को मिल रहा है। अर्ली स्टेजेस के ऊपर ये टीम एक अपना हिदायत जो कि वो लूज आउट करवा चुकी है एक खिलाड़ी को। बट सर्कल को देखें पोर्टल, आप सर्कल को देखें, सर्कल निकलता है टुवर्ड्स द मिलिट्री बेस आइलैंड। एक बेहतरीन सर्कल, मुझे कल के दिन के तीसरे मैच की डेजा वू जो कि ये जरूर देखे जा रहा है। कल के दिन अलादीन के साथ जो कि था हमें सेम यही मैप जो कि था मुझे इनफैक्ट देखने को मिला ऑन टू द मैच नंबर 3, और आज आपके साथ जो कि है हमें सेम सर्कल जो कि है वो देखने को मिल चुका हुआ है टीम्स के लिए। बट नो फियर हो रहा इस वक्त के लिए वो कोशिश कर रहे हैं उस एहदाद को, उस एलिमिनेशन को अपने लिए हासिल करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा मिल नहीं रहा उनको। बट नो फियर हो रहा, उनके ऊपर रशना तो सिर्फ किया जाता है, नॉक मिलता है, एलिमिनेशन भी मिल जाएगा। और देखते ही देखते हो रहा है स्पोर्ट्स डाउन टू द वेरी लास्ट गाय, अपने आखिरी मुख्य खिलाड़ी के ऊपर, आखिरी प्लेयर के ऊपर जो कि है वो पहुंच जरूर जाएंगे, एंड दैट इज स्काई हो रहा है दिस टाइम। 686 हाथ में मौजूद रहने वाली है, कंपाउंड के अंदर तो यहाँ पर से पहुंच जाएंगे, बाहर जंप करना है आपको। 686 की कनेक्टिविटी वो जरूर देखी जानी है खिलाड़ियों को, लेकिन अब एक साथ एक नहीं दो नहीं 3 खिलाड़ी वो रशन करने वाले हैं। 686 निकाली, एक शॉट यहाँ पर से कनेक्ट करके जाते हैं, रीलोड के ऊपर ये गन की गई है, दोबारा से और खिलाड़ी आएंगे, पीक लेना चाह रहे थे लेकिन पीक काम नहीं करती है। बाउस का वो S12K का फायर कनेक्टिविटी लेके जाएगा, एंड इट्स ओवर फॉर द टीम फ्लैश यार, एलिमिनेशंस विदाउट अ सिंगल कैजुअल्टी। जी हाँ, एक बेहतरीन फाइट, और टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स बदकिस्मती आप यकीनी तौर पर कहेंगे कि टीम मैच के इस तरह से एक अर्ली फेज में हमें एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे चुकी है। और जिस जगह पे टीम मैच से एलिमिनेट हुई है, आई थिंक ये टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स का ही आप कह सकते हैं होम टाउन है। अमूमन आपको टीम यहाँ पे फाइट्स विन करते हुए दिखाई दी है, और इसके अलावा जो हमारा प्ले ऑफ्स का मरहला भी रहा है वहाँ पर भी हमने टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम इन फाइट्स को विन करते हुए देखा है स्नाया पोलियाना पर। लेकिन आज के दिन का ये दूसरा एरेंगल का मैच, टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स डिजास्टर स्टार्ट फॉर श्योर देखने को तो मिला है हमें। लेकिन जो बाकी फाइट्स उनकी बात करेंगे, टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स उनके बिल्कुल पास एक टीम जा रही थी, ऑलरेडी एक एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पर भी हमें कंफर्म होकर टीम का स्टार्ट होते हुए दिखाई दे जाता है। 4 प्लेयर्स में मैक्सियस है, जोशुआ एंड मिडजी, एंड देन फोर्सलेर, ये खैर वो नाम है जो कि हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी तक जिस तरह से स्टैट्स हमारे सामने है, टॉप ऑफ द टेबल टीम मौजूद है। आई थिंक हाईएस्ट सेकेंडरीज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी शायद टीम पैंडम का आपको एक टाई देखने को मिल जाएगा मिनिमम, बिकॉज कल के दिन पर शायद हमें 2 सेकेंडरीज एक नाम करते हुए दिखाई दिए थे, दैट वाज टीम BTR। टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स आज के दिन पर वो 2 सेकेंडरीज करके जाते हैं। और थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे कि टीम में बिगाट्रॉन वो ज़्यादा दूर नहीं है, पॉइंट्स टेबल में हमें ये टीम भी आसपास दिखाई देती है, सो बिल्कुल आपने ठीक कहा था। एंड ओवरऑल रैंकिंग हमारे सामने आ जाती है, टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स 87 पॉइंट्स इस मैच के एलिमिनेशन के साथ, और टीम बिगाट्रॉन 76 पॉइंट्स पर है। सो यही वो एक मैच है जो कि यहाँ तो डिफरेंस को मजीद आई मीन एट दिस टाइम जो हम बात भी कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ही कि बिगेट्रॉन किस तरह से खेल रही है, किस तरह से उनकी तरफ से लाइक स्टार्टिंग जो कि है वो ली जा रही है। उन्होंने स्टार्ट पिछला भी बहुत अच्छा लिया था, 15 एलिमिनेशन टीम लेके गई थी, लेकिन वो पोजीशन के पॉइंट्स हैं जहां पर टीम लैक आउट करके जा रही है। अगर हम रॉ पावर की बात करें तो बिगेट्रॉन को कोई अभी तक के लिए उस एलिमिनेशन नंबर पे बीट नहीं कर पाया फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव के वो हैशटैग नंबर 8 नंबर 9 जहां पर से 9 टीमें लाइव थी, इस टीम के पास सब 15 एलिमिनेशन जो कि थे वो देखने को मिल रहे थे। पैंडम ई स्पोर्ट्स बेशक 19 एलिमिनेशन जो कि वो पिछले मैच में लेके जाती हैं, बट दैट इज ड्यू टू द फैक्ट कि वो टॉप 1 के अंदर टिल द वेरी एंड जो कि वो सर्वाइव करके गए। ग्लूबलुक अभी के लिए 1200 मीटर सर्कल से दूर मौजूद है, सर्कल के बाहर मौजूद रहने वाली है, गाड़ियाँ इनको चाहिए, कंटेनर्स पे लूट जो कि है वो की जा रही है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड के इनफैक्ट टीम्स जो कि हैं इतना ज़्यादा कंटेनर्स पे नहीं जाती हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट के कंटेनर की जो कि लूट है वो कम हो चुकी है। लेकिन नॉर्दर्न सिटीज़ को मैं देख के जो कि है जो पूल की वो ज़रूर खुश हूँ कि वहाँ पर अभी भी वैसा ही दबदबा है, वो टीम्स की जो कि ड्रॉप लोकेशंस हैं वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं, जहाँ पर हम यूजुअली एक बबलू के टाइम पे इनको देखते थे।
फॉर श्योर। और आई थिंक बहुत सारी यादें हैं जो कि इन कंपाउंड से जुड़ी हुई हैं, जो कि जॉर्जोपोल साइड से आपको रोटेशंस के तौर पर जो टीम्स के फ्लैश बैक से जो आते हैं। और जैसा से आपने एक टीम बबलू की बात की फ्रॉम पाकिस्तान, उसी तरह से आई थिंक और भी हमारे रीजन वाइज जो बाकी टीम्स हैं मुझे उनका याद है। मैंने एट वन टाइम जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी आपको बाजू का देखने को मिलता था, स्टिल रिमेंबर कि इंडियन टीम्स का भी क्लैश हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता था लॉन्ग साइड बबलू, जिस तरह से आपने उनकी बात की। एंड अभी के टाइम पर अगर आप बात करते हैं तो आपको साउथ एशियन जो बाकी टीम्स हैं, नेपाली टीम्स हैं, मंगोलियन टीम्स हैं, सो ये जो सारे नाम हैं वो कहीं ना कहीं इस साइड से स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट है। और नो डाउट एक वक्त था जब हम देखा करते थे कि प्लेयर्स बिल्कुल जो वो बिला किसी खौफ के हमें जो है वो कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर लूट करते हुए दिखाई देते थे। प्लेयर्स ना सिर्फ लूट करते थे बल्कि जैसे फायर होता था अपने आप को बचा भी शायद लेते थे। लेकिन शायद क्योंकि वक्त ऐसा आ चुका है आई थिंक कि आपकी ओपोनेंट की बहुत ज़्यादा जो उनकी एक्यूरेसी हो चुकी है एम की, उसके अलावा कि अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपके ओपोनेंट के पास एडवांटेज आ सकता है। सो एक एक जो पॉइंट है किसी ना किसी तरह से अगर आप कनेक्ट करते हैं इन डॉट्स को, तो यही आई थिंक वो वजह है कि अब हमें प्लेस जो कंटेनर साइड है उसको छोड़ के, उसको अबैंडन करके जो बैकवर्ड साइड है, उस सिटीज़ जिनकी आप बात करते हैं वहाँ पे जाते हुए दिखाई देते हैं। सो वहाँ से ना सिर्फ आपको लूट मिलती है बल्कि आप अपना जो डिसीजन है रोटेशन करने का उसको थोड़ा लेट भी कर पाते हैं। आपको व्हीकल भी मिल जाती है टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ द ब्रिज, जहाँ पर हमें ब्रिज के पास कुछ कंपाउंड्स नजर आते हैं। सो जॉर्जोपोल अपने आप में नो डाउट एक बेहतरीन जगह और काफ़ी सारी खसूसियात अभी के लिए हमने आपको बता दी हैं। अब वापस आएंगे और ये हमारी बात करेंगे सो सबका मिलिट्री बेस की। वहाँ पर टीम नैपेक्स के प्लेयर्स मौजूद थे। टीम टालोन वो खैर अभी के लिए रोटेशंस की तैयारी करते हुए दिखाई देगी। आई मीन रोटेशंस की तैयारी वो तो करनी पड़ेगी। अभी के लिए एक ही टीम जो कि है वो एलिमिनेट हुई है और पहला स्टेज जो कि है वो बंद होने जा रहा है। 17 टीमें अभी भी इस मैच को ज्वाइन इन करते हुए ज़रूर नज़र आई हैं। और अगर हम बॉटम लाइन से जाएं ओवरऑल रैंकिंग की तरफ, आप 17th पोजीशन पे देखें RRQ 15 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। और टॉप ऑफ द चार्ट के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि देखने को मिल रहा है, क्लोज टू द 100 पॉइंट्स जो कि और इस दौरान ये टीम्स जो कि हैं यंग गैलेक्टिकोस के प्लेयर्स है वो सर्कल से और दूर जा रहे हैं फॉर सम रीजन अपनी इस धूम धड़ाका बाइक में। और खैर वजह जो है वो भी हमारे सामने आ जाती है। सो उस धूम की जो नई सीरीज़ बनाने जा रहे थे उसके लिए प्लेयर्स सर्कल के बहुत बाहर जाते हैं और फाइनली हमें बगी जो है टीम के लिए मिलते हुए दिखाई दे जाएगी। सो डेफिनेटली नुकसान तो होता है आपको जब भी आप इस तरह से जोन के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, लेकिन नंदलेस क्योंकि सर्कल के अर्ली स्टेजेस हैं, स्टेज 2 ही सिर्फ हमें बनता हुआ दिखाई दिया अभी तक के लिए। सो प्लेयर्स रिस्क लेंगे, आपको लेट रोटेशन दिखाई देंगी और कुछ प्लेयर्स हो सकता है कि पानी से भी रोटेट करते हुए दिखाई दें। लाइकवाइज मैं टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स को देख रहा हूँ कि टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आई थिंक बोट रोटेशन जो है शायद करना चाहेंगे। और अब जो है प्लेयर्स 1 by 1 हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्लेयर व्हीकल पर बैठते हैं, बाकी जो 2 से 3 प्लेयर्स हैं क्या वो उनका साथ देंगे और टीम हमें इस वाटर रोटेशन को कैरी करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर एक लंबी रोटेशन जो कि फेरीपेर के एरिया से होते हुए ग्लू ब्लॉक का आपको सामना करवा सकती है। टीम ई अरीना के साथ फाइट करवा सकती है, वो फाइट लेकर भी जो है टीम आगे जाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल जहाँ पे खैर रोटेशन की हम बात कर रहे हैं वहीं पर टीम यांगन गैलेक्टिकोस फाइट उनकी बन चुकी है और इस फाइट में टीम सीक्रेट की जानिब से एक एलिमिनेशन पॉइंट को कंफर्म भी कर लिया जाएगा। लेकिन टीम सीक्रेट के बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी आएंगे, चेस गेम हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। एंड इससे पहले कि वो जो प्लेयर टीम यांगन गैलेक्टिकोस के फंस रहे थे, जिनके ऊपर शॉट्स कनेक्ट किए जा रहे थे, उनको चेस कर लिया जाता, उनको पकड़ के यहाँ पर नॉक किया जाता, वो निकल जाएंगे। अपने लिए एक जो कंपाउंड है उसको भी यहाँ पर जरूर सेलेक्ट किया जाता है। एंड फाइनली कुछ यहाँ पर इनको जो शेल्टर है वो मिल ज़रूर जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई सही मानों में शेल्टर इनको मिल चुका है? यहाँ पर इसका बिल्कुल बरक्स हमें प्लेयर नॉक होता हुआ दिखाई देगा। आइए जानते हैं। और यमाल उनके बिल्कुल सामने टीम सीक्रेट के खिलाड़ी, क्रॉस फायर एक्सचेंज होते हुए और फ्रैंक का जो फायर है वो कनेक्ट करेगा शॉटगन के अगेंस्ट। क्या ही यहाँ पर जो आप कुछ कर सकते हैं। सो टीम सीक्रेट दूसरा एलिमिनेशन कंफर्म करते हुए यांगन गैलेक्टिकोस अपनी आधी टीम, इनफैक्ट अभी इनका पहला ही खिलाड़ी है जो कि उन्हें गवा दिया। बिल्कुल जी, एक पहला खिलाड़ी यांगन गैलेक्टिकोस का यहाँ पर से ज़रूर एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन स्टिल अभी के लिए टीम जो कि अब सर्कल से बाहर ही रहने वाली है। सो अभी भी इनको थोड़ी सी जद्दोजहद जो कि है मेहनत वो करनी पड़ेगी सर्कल के अंदर आने के लिए और सर्कल के अंदर एंट्री जो कि है वो तो हासिल करनी ही करनी है। लेकिन नेपेक्स का मैं नाम देख रहा हूँ सर्कल से यहाँ पर मौजूद हैं, दे आर गेटिंग द नॉकआउट्स। लेकिन ये क्या चल रहा है? ट्राइबेरो मेसी वो आराम से टहलते हुए अपनी लाइक साइकिल के ऊपर जो कि है वो डिफरेंट एंगल पे भी पहुंच गए, किसी ने स्पॉट भी नहीं किया। और नेपेक्स अब यहाँ पर से मुश्किल है नेपेक्स के ऊपर बढ़ाती हुए ये टीम जो कि अब देखने को मिल रही है। 2 गोलियां यहाँ पर रह चुकी हैं, क्लॉक की तरफ से फायर जो को गिराया गया, चांस अच्छा था उनका
एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन वो बुलेट्स, वो स्प्रेज जो के थे वो काम नहीं करके जाते हैं। क्लॉ बेहतरीन तरीके से ना तो सिर्फ जियो को नॉक करके गए, बल्कि अब कंफर्मेशन भी आ जाएगा। ट्राइबेरो मेसी डाउन टू द वेरी लास्ट 2 प्लेयर्स, और वो आखिरी 2 प्लेयर्स वो अभी के लिए बीच लाइन, शोर लाइन एरिया के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं। आप देखिए किल फीड और भी चल रही है, T2K के खिलाड़ियों के ऊपर भी यहाँ पर से नॉकडाउन जो कि वो निकलते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। फ्लैश भी एक खिलाड़ी जो कि वो नॉकडाउन यहाँ पर से मौजूद जरूर रहेगा, और ऑल ऑफ दिस फाइट दैट इज कंसिस्टेंटली हैपनिंग, ये जो कि कांस्टेंट चल रही है। T2K उसमें एक और नाम पहला रहेगा, दूसरा इनफैक्ट रहेगा होरा के बाद, जो कि एलिमिनेट हो जाता है इस मैच से। लेकिन बॉस्को एक थर्ड पार्टी करते हुए अगेंस्ट द टीम नेपेक्स, जहां पर नेपेक्स अभी के लिए एलिमिनेशन हासिल कर रही थी ट्राइबेरो मेसीज के खिलाफ। जी हाँ, एक शानदार एलिमिनेशन फॉर श्योर डोरी के एंड से, और अपनी टीम बोस्कू को जो है एक अच्छा पॉइंट दिलवा दिया जाता है। टीम का फर्स्ट ही पॉइंट है जो कि अभी तक हमें इस मैच में कंफर्म होते हुए नजर आया। लेकिन अगर टीम नेपेक्स की हम बात करते हैं फर्दर, तो टीम नेपेक्स के पास आई थिंक खतरा किसी तरह से कम नहीं हुआ है। खतरा जो है यहाँ पर टला नहीं है, क्योंकि टीम बोस्कू के प्लेयर्स हमें उनके बिल्कुल बैक साइड पर दिखाई दे जाते हैं। सामने वाली तरफ टीम टैलेंट ई-स्पोर्ट्स मौजूद है, टीम RRQ वो आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। सो 4 टीमें मौजूद हैं जो कि फाइट करने के लिए रेडी हैं, और मिलिट्री बेस का एरिया, एंड वी ऑल नो यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन टीम एरिना वर्सेस टीम बेगाट्रॉन, वहां पर भी फाइट बन सकती है। सर्कल के एक एज पर टीम ग्लूबलक, उनका नाम हमें आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप टीम DRS गेमिंग को देखते हैं तो DRS गेमिंग भी इंतजार कर रही है कि कुछ फाइट जो है टीम के एंड से स्टार्ट की जाए, लेकिन ऑलरेडी टीम अपने 2 प्लेयर्स गवा चुकी है, ज्यादा रिस्क आप नहीं ले पाएंगे। एंड DRS गेमिंग के डेल्टा, उनके ऊपर भी शॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं, कुछ डैमेज हमें कॉन्टिन्यूसली आता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज जोन भी आ रहा था, और जैसे जोन को टच करता है अब इनकी HP आपको मजीद डिप्लीट होते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन टीम चैंपियन ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी फाइनली सामने आते हुए एक स्टैंड ऑफ बनाया जाएगा, और ग्रेनेड्स की बरमार जिसमें एटॉमिक का ग्रेनेड आता है, और डेल्टा ही हैड नो चांस व्हाटसोएवर कि हम इस नेट से जो खुद को बचाते हुए दिखाई देते। सो एक एंड से टीम चैंपियंस, उनके चारों प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। कीनू आई होप उनको रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन फॉर टीम DRS गेमिंग चीज़ें हमें यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दी, एंड आई थिंक दे आर क्लोज टू दैट एलिमिनेशन। जस्ट एक ही प्लेयर अब हमें टीम का में भी बचता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यांगून गैलेक्टिकोस वो इस मैच से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल जी, यांगोन का नाम तो इस मैच से बाहर कर दिया जाता है, बट फ्रॉम नाउ ऑन दिस पॉइंट ऑनवर्ड, अब काया टीम्स को आप देखिए, अभी भी आप नंबर देखिए कितने ज़्यादा खिलाड़ी जो कि हैं वो सर्कल से बाहर मौजूद रहने वाले हैं। कितने ज़्यादा नाम हमें अभी के लिए उस ब्लू जोन के बाहर डैमेज लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, काफ़ी ज़्यादा ये नंबर है। मुश्किलें जो कि हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगी इन सारी खिलाड़ियों के लिए, इन सारी टीम्स के लिए एट दिस इवन पॉइंट। एरिना की आप बात करें, एरिना को देखिए वो स्प्रे तो दागना चाह रहे थे, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है, वो कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर, और अभी के लिए सर्कल के अंदर जाने की जो कि कोशिश है ग्लू के खिलाड़ी, उनको मे भी यहाँ पर से चेस डाउन, स्पॉट डाउन करते हुए नजर आए। लेकिन 4-5-6 आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप इस गाड़ी से निकलते, आप उस स्प्रे के प्लेयर के ऊपर जो कि वो स्प्रे दागते और एलिमिनेशन जो कि थे वो अपने लिए हासिल कर लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं पाता। अभी के लिए एलिमिनेशन जो कि वो नहीं दिया गया इस खिलाड़ी की तरफ से। लेकिन खवातीन जहाँ पर हम थोड़े से एक स्टेलमेट के ऊपर आ चुके हैं, टीम जो कि वो फाइट नहीं लेना चाह रही है। आपको हम दोबारा से रिमाइंड करवाते हुए चलें कि एक दफ़ा लाइक का बटन आपने ज़रूर दबा देना है। हम टारगेट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, टारगेट आपने रीच करवाना है। दिस इज ऑल्सो मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ग्लूब लोग मोटिवेट होके आएगी। एरिना का नाम है, सारे मंजर से बाहर धकेल दिया जाएगा। 6 एलिमिनेशन आए, लेकिन नहीं, बचना नामुमकिन हो चुका है। एक्सबॉक्स अकेले खिलाड़ी हैं। डैमेज आप देखिए किस तरह से चंक के ऊपर डिप्लीट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 फर्स्ट एड किट इस खिलाड़ी के पास यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। फर्स्ट एड लगाएं एक, उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ के इस जगह से निकलते हुए नजर आए। आप जितनी देर इधर रुकेंगे आपके लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगी। लेकिन जो ये कि अभी भी खिलाड़ी इस साइकिल के ऊपर साइकिलिंग करते हुए फ्रॉम ऑल द वे टू द शोर लाइन पोर्टल ये पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस के ऊपर। जी हाँ, और आई थिंक जियो कह रहे हैं आग लगे बस्ती में, मैं हूँ अपनी मस्ती में। सो जियो जो है वो किसी भी तरह से इस मैच के अंदर जो फन है वो नहीं यहाँ पे हमें जो कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है रिस्की एक रोटेशन होती है जब भी आप इस तरह से बाईसाइकिल पर रोटेशन जो प्ले को करते हुए देखते हैं। सो फॉर एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक गलती से जो है वो हमें ऐसा लगा कि शायद ये प्लेयर ये रोटेशन करते करते हैं, ये डिसीजन लेते हुए इस मैच से एलिमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। बट अगेन ही सर्वाइव्ड और उनकी टीम हमें इस मैच में सर्वाइव करते हुए दिखाई दे जाती है। लेकिन अगर आप टीम DRS गेमिंग को देखते हैं तो टीम DRS गेमिंग के किलर वाइटी वो भी टीम के लिए आखिरी प्लेयर रहेंगे। आपको यहाँ पर डैमेज है उनके अगेंस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है दो तरफ से। एक तो सामने टीम मौजूद है और दूसरे यहाँ पर जो ब्लू जोन का डैमेज है वो आपको अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं जू की हेल्थ की
उनको कुछ डैमेज मिला था जोन की साथ, जोन की साइड से। देन किलर वाइटी अब मौजूद रहेंगे जो कि फर्स्ट एड लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी पर बैठ के फिर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। एंड टीम सीक्रेट आई थिंक सो उनसे फाइनली इनकी जान जो है छूट ही जाएगी। लेकिन टीम नेपेक्स जस्ट बैक टू देम, और टीम नेपेक्स जिन्होंने पहले 2 खिलाड़ी गवा रखे थे, देखते हैं कि क्या यहाँ पर टीम नेपेक्स इस मैच में कुछ और एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर पाएगी यहाँ पर। लेकिन व्हाट जस्ट हैपेंड कि हम यहाँ से थोड़ा पीछे हटे और जैसे ही वापस आते हैं तो टीम DRS गेमिंग के किलर वाइटी आई थिंक उन्होंने कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए, सीक्रेट इस मैच से बाहर की गई और उसके फौरन ही बाद जोन आता है और DRS भी मैच से एलिमिनेट हो जाती है। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरती के साथ ये सारी फाइट चल रही हैं पोर्टल। इनफैक्ट ये सारा मंजर जो कि है एक बहुत बेहतरीन तरीके के साथ हमें फिनिश ऑफ होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देखिए पिकेट्रॉन अभी के लिए तो चले बाहर रहने वाली है इस जगह से। सर्कल का डैमेज जो कि है वो लिया जा रहा है प्लेयर्स की तरफ से, बट देखना यही है कि क्या यहाँ पर से ये सर्कल का डैमेज जो कि है इनफ रहेगा कि पैंडम जो कि है वो इनके रोटेशन को यहाँ पर से रोक पाए। राइजी अकेले खिलाड़ी यहाँ पर से मौजूद रहने वाले हैं। दिस इज द फाइट बिटवीन द टू जायंट्स। पैंडम इन द फ्रंट लाइंस, वो भी ब्लू का डैमेज लेते हुए। दूसरी तरफ अगर हम मिलिट्री बेस के ऊपर पहुंच जाए तो वहां पर चैंपियन ई-स्पोर्ट्स जो कि वो आगे बढ़ते हैं। एक नॉक जो कि उन्होंने बाउस की तरफ निकाला था, बॉज वो यहाँ पर से एलिमिनेट कर दिया जा चुके हैं। विन को नॉकआउट कर दिया जाएगा। नेपेक्स आगे की तरफ बढ़ते हुए और एलिमिनेशन हासिल कर रहे हैं। वाइटैलिटी पिकेट्रॉन के राइजी वो फाइनली यहाँ पर से एंट्री लेके चले जाएंगे इस ब्लू जोन से बाहर टुवर्ड्स द सेफ साइड। 30 सेकंड में ये सर्कल और क्लोज हो रहा है। चैंपियंस नेपेक्स के ऊपर अपने यहाँ पर से शॉट्स ताकते हुए, एलिमिनेशन यहाँ पर से हासिल करते हुए जरूर देखने को मिले हैं। और देखिए क्लॉ द सोलो गाय, द ओनली गाय जो कि इधर सर्वाइव कर रहे हैं। अब इनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी जो कि है वो बकाया रहने वाली है। बचना यहाँ पर से बहुत मुश्किल इस खिलाड़ी का रहेगा। बचने के लिए यहाँ पर से इनको बहुत ज्यादा जदोजहद रखनी पड़ेगी। टीम फ्लैश वो भी इस जगह पे मौजूद है। एक नहीं दो यहाँ पर से नाम, 2 डिफरेंट टीम्स जो कि यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। गलती यहाँ पर से की जा सकती है और गलती अगर आपने की खुमियाजा बहुत बड़ा मिलेगा। 10 टीमें सर्वाइव कर रही हैं। अभी भी वो टीम ऐसी आप हो सकते हैं जिनको कोई भी पोजीशन का पॉइंट जो कि वो हासिल नहीं होगा। RRQ फुल स्क्वाड पे है। फ्लैश जो कि 3 प्लेयर्स पे रहने वाली है। ट्राइबर मेसी जियो सोलो प्लेयर पे यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद है। आप देखिए सर्कल के अंदर मौजूद है। राइजी उनके बिल्कुल मध्य मुकाबिल करीब जा रहे हैं। उनको आइडिया नहीं रहने वाला है। एक मुश्किलें यहाँ पर से जो कि वो दागी जा सकती हैं। लेकिन नेपेक्स के खिलाड़ियों को फाइनली यहाँ पर से नॉकडाउन किया जाएगा। कंफर्मेशन है खिलाड़ी को मे भी और दोबारा से मिलते हुए नजर आए। टैलेंट आगे बढ़ सकती है। इट्स अ 4-वे फाइट। एक तरफ टैलेंट, एक तरफ नेपेक्स, एक तरफ चैंपियंस, एक तरफ फ्लैश। लेकिन RRQ ये वो 5वां नाम मैं समझता हूं पोर्टल बन सकता है जो कि बिल्कुल एक 5th पार्टी करके चला जाए। नो डाउट। और आई थिंक मिलिट्री बेस की जो फाइट है वो हमें ऐसे ही बनते हुए दिखाई दे रही है कि किसी भी टाइम किसी भी लम्हे जो है आपके ऊपर ग्रेनेड्स आते रहेंगे, आपको फायर का जो सामना वो करना पड़ेगा। लेकिन टीम चैंपियन के एटॉमिक फाइनली जहाँ पे व्हीकल के अंदर वो काफ़ी देर से बैठे हुए थे, उनको निकलना पड़ता है, निकले, फायर किया गया, लेकिन जो जवाबी वार किया जाता है उसकी जद में नहीं ये प्लेयर में जो है वो अपने आप को बचाता हुआ दिखाई दे पाएगा। और टीम फ्लैश फाइनली इस मैच से हमें यहाँ पर जो है एलिमिनेट भी होते हुए दिखाई दे जाएगी। सो टीम चैंपियन ऑल दो दे सर्वाइव, लेकिन उनके जो ऑपोनेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन कीनू वो जोन डैमेज को लेते हैं और जोन डैमेज ही उनको यहाँ पर हमें नॉकआउट करवाता हुआ दिखाई दे जाएगा। ऑन द बैक साइड जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे नाम है। टीम RRQ है, कुछ और टीम्स भी है जिनके हमें थर्ड पार्टी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो यस फॉजरू उनका में जो यहाँ पे फायर है उनके अगेंस्ट इनफैक्ट वो चलता हुआ दिखाई देगा। ही गेट्स टेकन डाउन, उनके टीममेट वो आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता टीम RRQ भी टीम चैंपियंस ई-स्पोर्ट्स के साथ एक सीख हमें देखने को मिल रही है। किसी भी लम्हे जो कि है ये फाइट स्टार्ट हो सकती है। नेपेक्स उनको चले कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा एक धचका दोबारा से मिल चुका है। एज अ सोलो प्लेयर वो डोमेन जो कि रह चुके हुए हैं, इनके पास हीलिंग नहीं मौजूद, इनके पास कोई भी बूस्टर इनफैक्ट नहीं मौजूद रहने वाला। और यहाँ पर अगर बूस्टर ना लगाया गया, अगर इसी तरह ही आगे बढ़ते गए, एक आधी गोली भी इनको अगर कनेक्ट करके गई, आधी तो चले नहीं लगती है, अगर छू के भी गोली गुजरती है तो प्लेयर एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे। YBF उतरते हैं इस ब्रोकन रिजेस के पास जो कि वो इंतजार कर रहे हैं प्लेयर्स का। लेकिन डोमेन अभी भी इनकी फाइटिंग स्पिरिट खत्म नहीं हुई है। RRQ को देखा जा रहा है स्प्रे देते हुए, बैरल का ये 3x का स्प्रे, लेकिन 13 गोलियां और बकाया रह चुकी हैं। 13 गोलियों में इनको यहाँ पर से बचना पड़ेगा। लेकिन आसान 9 रियू वो फाइनली वो शॉट कनेक्ट करके जाएंगे। नेपेक्स ई-स्पोर्ट्स ऑन द हैशटैग नंबर 9 दे गेट एलिमिनेटेड। RRQ के पास 2 एलिमिनेशंस आ चुके हैं। सामने की तरफ टैलेंट का नाम जो कि वो देखने को मिल रहा है। YBF छोटे से वॉच टावर के इंटरनल कंपाउंड, इंटरनल रूम के अंदर जो कि वो बैठ चुके हैं। टोनी के ऊपर यहाँ पर से शॉट्स आते हुए फ्रॉम द बैक साइड। आप देखिए मिलिट्री बेस के अंदर से वो शॉट्स जो कि वो लग रही हैं। न्यूजी कोशिश कर रहे हैं वो एलिमिनेशन हासिल करने की, लेकिन वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के शुएब पेकोरियो को जरूर इधर नॉक करके जाएंगे। न्यूजी के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो एटलीस्ट नॉकआउट को फिनिश ऑफ के ऊपर जरूर लेके जाएं। लेकिन टोनी के
पैको का यहाँ पर से एलिमिनेशन हासिल करते हुए 2 एलिमिनेशन वेम्पायर के पास। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बीटीआर दे स्टिल इनटू द मैच। दूसरी तरफ से टीम पैंडम वो भी मैच के अंदर मौजूद अभी के लिए रहने वाली है। टीम टैलेंट सोलो प्लेयर पे मौजूद, C1 डुओ के ऊपर वेम्पायर एज अ 4-man बॉस क्यू की टीम डुओ के ऊपर मौजूद। और ये ट्रियो, ये डुओज सिर्फ हमें C1 बॉस वेम्पायर और पैंडम की जानिब से देखने को मिल रहे हैं और RRQ। जी हाँ, एंड टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स आई थिंक वंस अगेन दे हैव अ वेरी गुड चांस कि वो यहाँ से भी इस मैच को हमें एक बेहतर मैच के तौर पर एंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जितना ज़्यादा टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स इस मैच को बेहतर खेलेगी, उतना ही जिस तरह से हम पहले बात करते आए हैं कि टीम बेगाट्रॉन के लिए चीज़ें मुश्किल बनेंगी। और जिस तरह से इस मैच के भी पॉइंट्स की मद में बेगाट्रॉन ने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स ने 4 एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर किए। टीम पैंडम के प्लेयर्स ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, टीम बेगाट्रॉन उनके सिर्फ एक प्लेयर में अभी तक यहाँ पे सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। सो हर ही एतबार से आई थिंक चीज़ें जो हमें टॉप उस टीम के लिए काफ़ी बेहतर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फॉर जो कि काफ़ी देर से मुश्किलात से घिर रहे थे, कभी अपनी उस बाईसाइकिल पर रोटेट करके बच जाते थे, कभी बाईसाइकिल से उतर कर भी प्लेयर्स के जो क्रॉसेज है वो उनके ऊपर नहीं बन पा रहे थे। लेकिन फाइनली उनके ऊपर अब शॉट्स जो कनेक्ट किए जाएंगे इन टीम ट्राइबैरोमेसी का तवील सफ़र, ये तवील जद्दोजहद अपने इख्तिताम को पहुंचते हुए। और इस मैच से मिलता है टीम को एक एलिमिनेशन पॉइंट और एक आई थिंक प्लेसमेंट पॉइंट मिल जाएगा, बिकॉज टॉप 8 में टीम कहीं ना कहीं हमें एंड करते हुए दिखाई दी है। लेकिन लुक एट बेगाट्रॉन बाय वाइटैलिटी के राइजी कि वो टीम के आखिरी प्लेयर है, आखिरी प्लेयर होते हुए जिस तरह से नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लेयर हमें सर्वाइव करता हुआ दिखाई देगा, वो तो ये कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह का उन्होंने इंतखाब कर रखा है वो भी अपनी मिसाल आप है। एक छोटा सा बिल्कुल यहाँ पर जो है कंपाउंड इन्होंने निकाल रखा है, इनफैक्ट स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे ये प्लेयर आपको जो है छोटे वॉच टावर के जो छुपता हुआ दिखाई दे जाएगा। होपफुली कि ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन टीम RRQ वर्सेस टीम चैंपियन काफ़ी देर से हम ये फाइट देखना चाह रहे हैं, लेकिन फाइट हो नहीं रही थी। बट बिलाखिर अब जो है शायद हमें उसके आसार नजर आ रहे हो। टीम RRQ के अगेंस्ट जाता हुआ पहला ग्रेनेड और तोड़ा जाएगा सीज फायर के माहिदे को। कोशिश की जाती है कि नॉक निकल के आए, लेकिन फिलहाल नॉक निकला नहीं है। लेकिन खबर हो चुकी है और टीम C1 टीम RRQ दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ डैमेज है पहुंचाना स्टार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ डैमेज तो दिया जा रहा है। लेकिन चैंपियंस गिरते हुए RRQ के हाथों एक खिलाड़ी को गिराया 4ST द सोलो गाय, जिनके पास 5 एलिमिनेशंस हैं। वो अकेली उम्मीद है अपनी टीम के लिए इस वक्त के लिए मौजूद। 4ST अब वो स्मोक्स यहाँ पर से बादल तो बचाना चाह रहे हैं, लेकिन एक ग्रेनेड आएगा एंड इट्स ओवर। RRQ 4 इहदाद हासिल करते हुए सामने की तरफ वेम्पायर के ऊपर अपनी शॉट्स ताकते हुए। टोनी के बहुत लो ऑन HP, अगर ये रेलिंग्स ना होते इस जनरेटर के ऊपर, इस पोल के पास, तो एलिमिनेशन वहां पर वाजिब आ चुका हुआ था। प्लेयर के पास डेफिनेटली उनको मिलने वाला था। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑनवर्ड वी आर इनटू द टॉप 6 लेडीज एंड जेंटलमैन। हम टॉप 6 के अंदर आ जरूर चुके हुए हैं और इन टॉप 6 के अंदर हमें टीम पैंडम, टीम वेम्पायर और RRQ, ये एक ऐसा नाम है जो कि ट्रियो स्क्वाड्स इसमें देखने को मिल रहा है। वेम्पायर इज दी ओनली टीम जो कि फुल स्क्वाड के साथ यहाँ पर से मौजूद रहने वाली है। अगर इन्होंने फुल स्क्वाड यहाँ पर से अपना रखा टिल द वेरी एंड, तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि ओके यहाँ पर से सर्वाइवेबिलिटी जो कि अवेलेबल है चिकन डिनर की, उसके लिए भी यहाँ पर से एक जंग के अंदर आ जरूर सकते हैं। वेम्पायर टोनी के वो कोशिश कर रहे हैं स्प्रेस देने की, एलिमिनेशन यहाँ पर से हासिल करने की। बेगाट्रॉन के खिलाड़ी जो है वो सोलो प्लेयर, वो भी यहाँ पर से क्लोज लाइन के ऊपर मौजूद है। बेगाट्रॉन राइजी ही इज इन दैट वॉच टावर के एरिया के अंदर, लेकिन कोई भी मूवमेंट जो कि वो नहीं दी जा रही है इनके तरफ से। शुएब वो भी इंतजार में इधर बैठे हुए हैं। गलती अगर की शुएब की तरफ से भी, तो शुएब को भी यहाँ पर से बड़ा खुमियाजा यहाँ पर से मिलते हुए जरूर नजर आएगा। सर्कल नहीं है मौजूद आपके पास, सर्कल के अंदर आपको एंट्री लेके जानी है। वेम्पायर ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी 2 मीटर 1 मीटर यहाँ पर से सर्कल से दूर। ओके, इस वेयर हाउस, ये कंटेनर से के ऊपर सर्कल अभी के लिए मौजूद रहेगा, तो दे आर गोइंग फॉर दैट प्रोन डाउन एरिया। सर्कल बंद होता है, सर्कल निकलेगा मे बी इनटू द डेड सेंटर एरिया, जो कि रहेगा नियर द टीम BTR, नियर द टीम RRQ। और अब बकाया चाहे वो पैंडम हो, चाहे वो टैलन हो, चाहे वो बॉस्कू की टीम हो, इन सबको अब सर्कल के अंदर जो कि है वो अपनी एंट्री जरूर लेके जानी है। लेकिन RRQ और इंतजार कर सकते हैं, टीम्स को आगे बढ़ने के लिए और इंतजार करवाया जा सकता है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑनवर्ड गलती की गुंजाइश जो कि अब मैं समझता हूँ कि नहीं रहने वाली है। आपको गलती नहीं करनी, चाहे वो BTR हो, चाहे वो टैलन हो, आपने सर्वाइव करना है। टैलेंट को तो इनफैक्ट लाजमी सर्वाइव करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि नंबर 3 के ऊपर अपना पायदान जो कि वो हासिल करके जाएं। साथ ही BTR को भी सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए अगर वो उस डिफरेंस को क्रॉस ओवर करना चाहते हैं अगेंस्ट द टीम पैंडम।
जी हाँ, एंड टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स अगेन 3 मैन स्टैंडिंग, लेकिन जिस तरह से आपने सर्कल की जो है वो मुनासबत से टीम्स की प्लेसमेंट की बात की, तो नो डाउट के प्लेयर्स को भी सर्कल में जाना है और एक बड़ा नंबर है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक सर्कल में जाएंगे और आखिर कहाँ पर इनको सर्कल में जगह मिल पाएगी। सो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। लेकिन फॉर टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स जिनको इस मैच के अंदर ना सिर्फ अपने लिए जो एक अच्छा एंड करना है, बल्कि हमारी नज़र रहेगी कि क्या टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स क्या वो पहली टीम बन पाएगी जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर में बैक टू बैक 3 चिकन करते हुए दिखाई दे पाती है, जो कि हैट्रिक जो का चांस है उसको वेल करते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल टीम टैलेंट ई स्पोर्ट्स ऑन द अदर साइड वो इस मैच से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और हम आ जाते हैं हमारी टॉप 5 टीम्स पर। टीम बोस्कू वो इस मैच में सर्वाइव करते हुए, टीम पैंडम जहां पर वाई है बिल्कुल सामने ही आपको ये नाम देखने को मिल भी जाता है। टीम बोस्कू के प्लेयर्स वो नेट निकालेंगे, यहां से मैक्सियस उनका भी हमें ग्रेनेड जाता हुआ दिखाई देगा, इनके टीममेट उन्होंने भी ग्रेनेड निकाला, लेकिन ये दोनों ग्रेनेड्स में खास डैमेज नहीं करते हुए दिखाई देंगे। बट वंस अगेन जैसे वो ग्रेनेड सामने की तरफ से आ जाता है, माइटन एफपीएस उनका जो यहाँ पर थ्रोएबल था, थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद जो डैमेज है वो दे पाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दौरान उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर रिवील हो जाएगी। लेकिन हमारी टीम बिगाट्रॉन बाय वाइटैलिटी वो भी इस मैच से फाइनली एलिमिनेट जरूर कर दी जाएगी। सो एक एक करके वो जो नाम थे, वो जो टीम्स हमें यहाँ पर इस मैच को विन करने की प्रोबेबिलिटी रखते हुए दिखाई दे रही थी, फाइनली वो इस मैच से एलिमिनेट भी होंगी। और ये जो नाम आपके सामने है, ये भी खैर कुछ ही देर के मेहमान होंगे। और टीम बोस्कू मेरी बात करते ही करते वो भी इस मैच से एलिमिनेट किए जाएंगे और कोई और टीम ने इनको इस मैच से एलिमिनेट करती। बट वंस अगेन इट इज टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स द इमर्जिंग टीम, वो एक अंडरडॉग टीम, वो एक नया नाम जो कि यहाँ पर आया, ग्रैंड फाइनल्स के अंदर आकर ज्वाइन किया। ये टीम का मोराल हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। टीम की जो कंसिस्टेंसी है वो शानदार होते हुए दिखाई दे रही है और दोबारा अपने आप को टीम वहां लाके खड़ा करती है जहां पर दो बहुत एक्सपीरियंस टीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वन विल बी टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स, अनदर वन टीम आरआरक्यू। बट पैंडम को आप देखें, पैंडम अभी भी सर्वाइव कर रही है एज अ 3 मैन। 5 एलिमिनेशंस उनके पास मौजूद है, वैम्पायर के पास 4 मैन एंड द 4 एलिमिनेशंस 5 एलिमिनेशंस जो कि हैं उनके पास भी मौजूद रहने वाले हैं। शुएब इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई गलती करे, गलती का यहाँ पर से इंतजार किया जा रहा है हर एक खिलाड़ी की तरफ से। और आई थिंक ये इंतजार जो कि है वो 9वें स्टेज तक हमें जरूर लेके जाते हुए नजर आएगा। लेकिन म्याल लोकेशन वो रिवील आउट हो चुकी है, स्प्रे आया, लेकिन इस दीवार के ऊपर इस जो कवर था उनके पास एक हार्ड, उसके ऊपर वो स्प्रे जरूर लगते हुए नजर आया। आसा 9 आप उनको देखिए, काफी लो एचपी हैं, कोई हीलिंग मौजूद नहीं रहने वाली इनके पास, गलती की गुंजाइश इनके पास भी यहाँ पर नहीं रहेगी। मैक्सस को देखना है आपने, अगर पैंडम के एक भी खिलाड़ी को यहाँ पर से मुश्किलों में दाग दिया आरआरक्यू, तो पैंडम का वो जो कि तीसरा चिकन लोड हो सकता है ना, मैं पोर्टल वो डेफिनेट समझता हूँ कि उस विनर चिकन डिनर के ऊपर जो कि है ना एक फुल स्टॉप वो जरूर लगा दिया जाएगा। लपार रियू वो आए, इन्होंने देख फर्स्ट एड यहाँ पर से गिराई के इनके खिलाड़ी इधर आएंगे कवर के अंदर, वो फर्स्ट एड को इस्तेमाल करेंगे, आगे तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वैम्पायर का ये नाम गिरते हुए एक खिलाड़ी नॉक कर दिया जा चुके हैं। म्याउला फ्रंट लाइन पे शुएब को यहां पर से कवर प्रोवाइड कर दिया जा चुका है, स्मोक के बादल यहां पर से बिछा के लपारियू सोफा कोई एक्स्ट्रा मोमेंटम जो कि वो नहीं दिखा रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट के उनके एक खिलाड़ी जो कि वो लो एचपी रहेंगे। पांव देख लिए जा चुके हैं, एक शॉट जाएगा, काफी लो कर दिया जाता है, लेकिन स्टिल नॉट इनफ। छठा एलिमिनेशन आया और लीजिए वैम्पायर ई स्पोर्ट्स भी 3 प्लेयर्स पे जो कि है वो यहां पर बन जरूर चुकी हुई है। पैंडम ई स्पोर्ट्स 3 मैन स्क्वाड, टीम वैम्पायर 3 मैन स्क्वाड, लेकिन आरआरक्यू एक और ऐसा नाम जो कि एक डुओ पे इस वक्त के लिए मौजूद रहेगा और इस डुओ के ऊपर सर्वाइवेबिलिटी जो कि उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाएगी। बिकॉज हमने देखा आरआरक्यू दे वर एट द बॉटम, ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, और ये अगर मैच अच्छा नहीं गया पोर्टल तो बकाया इनके पास आज के दिन के 2 और मैचेस और कल का सिर्फ दिन रह जाएगा। जी हाँ, एंड टीम आरआरक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खैर टीम में इस मैच में एक अच्छा फिनिश जो वो करते हुए दिखाई दे। टीम इस मैच का जो विनर सेकंडर है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर निकाल सकती है तो टीम के लिए शानदार हो जाएगा। लेकिन टीम आरआरक्यू फाइनली जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ उनके ग्रेनेड्स आएंगे और पहला खिलाड़ी जोशुआ की सूरत में हमें गिरता हुआ भी दिखाई दे जाता है। लेकिन टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी जो बैक एंड साइड पर मौजूद है उनको कुछ यहाँ पर अच्छा करना पड़ेगा, उनको भी अपने थ्रोएबल्स को कनेक्ट करवाना है, अपने क्रॉसेस बनाने और क्रॉसेस बनाए गए थ्रोएबल्स भी हमें आते हुए दिखाई दिए, लेकिन दोनों की सूरत में खासा नुकसान नहीं पहुंचेगा और टीम आरआरक्यू के प्लेयर्स अभी भी अपने कदमों पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन टीम आरआरक्यू जहां पर उनके प्लेयर्स मौजूद है वहीं पर एक खिलाड़ी की जो एचपी बहुत कम हो चुकी है। टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स उनकी तरफ से फायर किया जाता है, टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के टोनी के वो भी फायर करते हुए आपको दिखाई देंगे और फाइनली नॉकआउट्स हो जाते हैं टीम आरआरक्यू के एंड पर। और वही टीम आरआरक्यू जिनको इस मैच का शानदार एक एंड करना था, जिनको इस मैच का चिकन की अशद जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली कॉर्नर किए जाते हैं। टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स इससे बेहतर जो चांस आई थिंक वो नहीं हो पाएगा आपके पास कि आप टीम आरआरक्यू को इस मैच सेलिब्रेट करें और टीम पैंडम ई स्पोर्ट्स को भी एलिमिनेट करते साथ ही फाइनली उस रीत को तोड़े और अपने आप को लेकर आए उस रिवायत में जहां पर टीम हमें चिकन डिनर करके मजीद दिन का इख्तिताम अच्छा करते हुए नजर आ सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया जाएगा। टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स
उठ खड़े हुए। टीम पांडमी स्पोर्ट्स, उनके एलिमिनेट होने का इंतजार किया गया। टीम RRQ का आखिरी खिलाड़ी जैसे ही सामने आया उनको भी एलिमिनेशन मिलता है एंड टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स गेटिंग द सेकंड विनर विद 8 एलिमिनेशंस। बेहतरीन मैच का यहाँ पर से इख्तिताम वैम्पायर स्पोर्ट्स के नाम खवातीनो रात 8 एलिमिनेशन हासिल करते हुए एक बेहतरीन आगाज जो कि इस टीम की तरफ से ले लिया जा चुका हुआ है। ये आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा मदद ज़रूर दे के जाएगा। एक अच्छा यहाँ पर से इनको आगाज जो कि है वो तो मिल चुका